हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कैसे हो आप सब और आपकी तैयारी कैसे चल रही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज की क्लास में हम रीजनिंग का एक चैप्टर करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग, जो रीजनिंग का बेस चैप्टर है। आगे की आपको रीजनिंग करनी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग आना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक बेस चैप्टर है। ये आपको पता होगा कि इसके आगे के चैप्टर्स आपके अपने आप होते चले जाएंगे। तो बहुत ही इजी चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। कोडिंग डिकोडिंग, सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग के लिए आपको क्या करना है? आपको ए टू जेड इसको आपको लर्न करना है। ABCDEFGH ये वाला आपका A to Z का इसमें यूज होगा और ये सभी को याद होती है। सबसे फर्स्ट काम आपका क्या है कि आपको इन अल्फाबेट की नंबरिंग लर्न करनी है। नंबरिंग को आपको याद करना है। जैसे ए आपका फर्स्ट नंबर पे लाई करता है, बी आपका 2 पे करता है, सी आपका थर्ड नंबर पे होता है, डी आपका फोर्थ पे होगा, ई आपका फिफ्थ नंबर पे होगा। इसी तरह करके जेड आपका 26 नंबर पे आएगा। तो आपको पहला काम यही करना है कोडिंग के लिए कि आपको सभी अल्फाबेट्स की नंबरिंग याद होनी चाहिए। उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताती हूँ। आपने क्या करना है, एक वर्ड को आपने माइंड में रखना है, इजोटी। आपने इजोटी लिख लिया और नीचे आपको 5 का टेबल लिख देना है, 25। आपको सिर्फ एक इजोटी वर्ड याद रखना है। उसके बाद नीचे आपको 5 का टेबल लिख देना है। ये एक ऐसा वर्ड सेट किया गया है कि ये ई आपका 5th नंबर पे होता है, जे आपका 10 पे आएगा, ओ आपका 15 पे आएगा, टी 20 पे आएगा और वाई आपका 25 पे आएगा। सिर्फ आपको ये वाला नंबर याद रखना है, ये वाला वर्ड आपको याद रखना है। इससे आपकी नंबरिंग सोल्व हो जाएगी। अब सपोज करिए आपको पी निकालना है, पी की नंबरिंग की आपको जरूरत पड़ती है। तो आपने यहाँ पे देखा कि ओ आपका कितने नंबर पे आता है? 15 पे। MNOP, ओ के बाद पी बनता है। तो अगर ओ 15 पे है तो पी आपका कितने नंबर पे चला जाएगा? 16 पे चला जाएगा। तो यहाँ से आप नंबरिंग को, अल्फाबेट को आगे पीछे करके नंबरिंग निकाल सकते हो। तो नंबरिंग के लिए तो आपका सोल्यूशन हो जाता है कि आपने क्या किया, एक वर्ड लिख लिया इजोटी, नीचे आपने 5 का टेबल लिख दिया, ये आपके 5 के मल्टीपल्स पे जाता है। तो यहाँ से आपकी नंबरिंग हो जाएगी। सेकेंडली काम आपको क्या करना है, ओपोजिट लेटर आपको लर्न करने हैं। ओपोजिट या फिर रिवर्स भी बोलते हैं उनको, रिवर्स लेटर। वो कैसे करने हैं? जो आपका फर्स्ट लेटर होगा वो आपके लास्ट लेटर के अपोजिट होता है। ए का अपोजिट जेड बनेगा और जेड का अपोजिट ए बनेगा। सिमिलरली बी का अपोजिट वाई होगा और वाई का अपोजिट बी होगा। फिर सी का एक्स बनेगा, डी का डब्ल्यू बनेगा, ई का वी बनेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको कुछ लिखवा देती हूँ, यहाँ पे वर्ड लिखवा देती हूँ जिनसे आपको थोड़ा सा लर्न करने में आसानी रहेगी। ए टू जेड सभी को याद होता है। बी टू वाई के लिए मैंने बॉय लिख दिया। आपको बीच वाला नहीं देखना है, ये वाला वर्ड आपको देखना है। सी टू एक्स के लिए आपने 6 लिख दिया। वैसे हमारे 6 के स्पेलिंग SIX होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे 6 के स्पेलिंग रहेंगे CIX। डी और डब्ल्यू के लिए आपने ड्यू लिख दिया, ड्यू। इसके लिए आपने इवनिंग लिख दिया, इवनिंग। ये आपके अपोजिट। आप ये वर्ड याद करोगे तो इनसे वर्ड से आपको अपोजिट लेटर आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस में इनको यूज करते जाओगे अपने आप आपको लर्न होना शुरू हो जाएंगे। एफ का अपोजिट बनेगा यू। इसके लिए हम करेंगे फ्यू। जी का अपोजिट टी, जीटी, जीटी रोड, जीटी रोड सभी को याद होता है। जी का अपोजिट टी और टी का अपोजिट आपका जी बनेगा। एच का बनेगा आपका एस, हाई स्कूल। आई का आर, इंडियन रेलवे। आपको कार्ड्स पसंद हैं, जैक और क्वीन।
आपने पीके मूवी भी देखी हुई है। लव, लव हो जाता है किसी से और ये फिर आपका मन नहीं लगता उसके बाद। ठीक है, ये कुछ वर्ड सेट किए गए हैं। सबसे पहले ए और जेड के लिए ए टू जेड, बी और वाई के लिए बॉय, सी आई एक्स एक बॉय है जो 6 मारता है। कैसे? ड्यू पी के कब? इवनिंग में। फ्यू कुछ कुछ, जीटी, जीटी रोड से कहाँ जाते थे हम? हाई स्कूल पे जाते थे। क्या करना है आपने? इंडियन रेलवे में नौकरी करनी है, नौकरी लग चुकी है, कार्ड्स खेलते हो, आपको जैक और क्वीन पसंद है, फिर आप मूवी देखने चले जाते हो, उसी बीच आपको प्यार हो जाता है और फिर आपका मन नहीं लगता। तो ये कुछ अपोजिट हैं, एक दूसरे अल्फाबेट्स के अपोजिट आपके अल्फाबेट हैं जो आपको लर्न करने हैं और इनका आपका यूज भी बहुत ज्यादा होना है। तो आपको कोडिंग डिकोडिंग के लिए सिर्फ 2 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? नंबरिंग करनी है आपको लर्न, वो मैंने आपको बता दिया तरीका कि जोटी से करना है। दूसरा आपको रिवर्स या फिर ऑपोजिट लेटर आपको याद करने हैं। चलिए इसके बाद अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से यहाँ पे बनता है। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप से आता है। सबसे पहले कितने टाइप्स होती है क्वेश्चन की? टाइप्स कितनी है इसमें? इसमें आपके 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। 3 टाइप्स आपकी इसमें चलती है। सबसे नंबर फर्स्ट टाइप आपकी क्या रहेगी इसमें? ऑपोजिट अल्फाबेट, ऑपोजिट अल्फाबेट ये वर्ड्स। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जब आपके पास क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले आपको देखना है क्या उसमें ऑपोजिट अल्फाबेट का यूज किया हुआ है। नंबर सेकंड, सेम अल्फाबेट। नंबर सेकंड पे देखना है क्या उसने सेम अल्फाबेट को आगे पीछे कर दिया है, या फिर नंबर थर्ड पे क्या होगा? प्लस या फिर माइनस, क्या कुछ उसने ऐड किया है या फिर क्या उसने कुछ सब्ट्रैक्ट किया है। तो ये 3 तरह की आपकी जो है वहां पे टाइप्स चलनी है, क्वेश्चंस में आपकी यूज होनी है। सबसे पहले ऑपोजिट अल्फाबेट, अपोजिट लेटर्स आपके आएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको जब भी क्वेश्चन आता है तो आपने ऑपोजिट लेटर्स को चेक करना है। नहीं है फिर आपको सेम लेटर्स की तरफ जाना है, क्या वही सेम लेटर्स उसने इधर उधर करके डाल दिए हैं? नहीं है, फिर लास्ट में पैटर्न क्या बनेगा? या कुछ प्लस किया है या फिर कुछ माइनस किया हुआ है। ओके, सबसे पहली टाइप में अगर हम देखें तो उसमें भी आपके 3 तरह के आते हैं, या तो डायरेक्ट, या फिर पेयर में, और या फिर रिवर्स। अगर उसने कुछ चेंज किया वहां पे तो उसने या तो डायरेक्ट चेंज किया है, या फिर पेयर में चेंज किया है, या फिर उसने रिवर्स में चेंज किया है। तो ये 3 टाइप्स आपको ध्यान में रखनी है और इनको लेके आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे ऑपोजिट लेटर्स का। देखिए जैसे मैंने एक वर्ड लिखा है डियर और मैंने इसको लिख दिया है ये, तो आपको लिखना है स्टार। स्टार को आप कैसे लिखोगे? अगर डियर को इनकी कोडिंग लैंग्वेज में दिस लिखा हुआ है VWIZ, तो आप स्टार को कैसे लिखोगे? तो मैंने क्या बताया था आपको? सबसे पहले आपको फर्स्ट वाला देखना है कि आपके ऑपोजिट लेटर्स हैं, और ऑपोजिट लेटर भी कितनी तरह के हो सकते हैं? या तो आपका रिवर्स होंगे डायरेक्ट, या आपका डायरेक्ट होगा, या फिर आपका पेयर में बने। 3 तरह से हो सकता है। तो आपने देखा कि आपका डायरेक्ट नहीं है, डी का डब्ल्यू होता है, ई का बी होता नहीं है, तो आपने देखा कि ये रिवर्स भी नहीं है, ये आपका पेयर में बनेगा। पेयर में कैसे बनेगा? उसने 2 का पेयर लिया है। देखिए ई का बी और डी का डब्ल्यू, आर का आई और ए का जेड, तो उसने पेयर लिया है, तो सेम पेयर आपको लेना है। टी का जी, एस का एच, ये पेयर आपने लिया। फिर नेक्स्ट आप पेयर लोगे आर का आई और इसका जेड, ये आपका आंसर बन जाएगा, पेयर का हो सकता है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसी एग्जांपल को तो स्टार को कैसे लिखोगे? अब देखिए क्या किया। सबसे पहले हमने देखना है कि डायरेक्ट उसने किया है, डायरेक्ट नहीं किया है, पेयर में नहीं किया, उसने रिवर्स को चेंज किया। रिवर्स में ऑपोजिट लेटर्स लिखे हैं, तो आर का आई बनेगा,
ए का जेड बनेगा, ई का वी बनेगा, डी का डब्ल्यू बनेगा। तो हमें भी करना है लास्ट वाले का यहाँ पे लिख देना है आई बनेगा, ए का आपका जेड बनेगा, टी का आपका जी बनेगा और एस का आपका एच बनेगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि ऑपोजिट लेटर्स तो हैं बट वो है किसमें, क्या वो डायरेक्ट अपोजिट लिखे हुए हैं, क्या वो पेयर्स में है या फिर वो रिवर्स में है, वो चीज आपको देखनी है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर उसने ऐसे दिया हुआ है तो स्टार को आपने कैसे लिखना है। अब आपने देखा डी का रिवर्स डब्ल्यू होगा, ई का रिवर्स वी होगा, ए का जेड होगा, आर का आई होगा। तो उसने डायरेक्ट रिवर्स लिए, डायरेक्ट अपोजिट लिए हुए हैं। तो हम भी क्या करेंगे, डायरेक्ट अपोजिट करेंगे। एस का एच होगा, टी का जी होगा, ए का जेड होगा और आर का आई होगा और यही आपका आंसर आ जाएगा। मीन्स आपको क्या करना है, आपको बाहर से कुछ भी नहीं करना है, आपको क्वेश्चन में ही पैटर्न को ढूंढना है। जो पैटर्न उसने क्वेश्चन में लगाया है वही वाला पैटर्न आपको वहां पे पुट कर देना है। तो ये आपकी फर्स्ट टाइप हो चुकी है कि ऑपोजिट लेटर्स। ऑपोजिट लेटर्स आपके 3 टाइप से हो सकते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट अपोजिट कर दिया। नंबर सेकंड पे वो 2 के पेयर भी ले सकता है, 3 के पेयर्स भी ले सकता है, वो पेयर में आपका चला जाएगा। थर्ड होगा आपका रिवर्स। रिवर्स मींस उसने आपके लास्ट से करने शुरू कर दिए। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट हो जाता है। अब हम सेकंड टाइप करेंगे। चलिए सेकंड टाइप की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड टाइप आपकी होगी सेम लेटर्स। अब क्या होगा, आपके लेटर सेम होंगे, उनका चेंज किया है उसने पैटर्न। जैसे मैंने लिख दिया प्लस, तो अगर प्लस को ये लिखा है तो मार्क्स को कैसे लिखेंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आपको अपोजिट लेटर देखनी है, क्या इसका अपोजिट लिखा है, क्या इसका अपोजिट लिखा है, नहीं है, फिर आपको सेम लेटर्स पे आना है। अब आपने देखा है कि सेम लेटर्स लिखे हुए हैं लेकिन क्या करके, रिवर्स करके। यहां से सेम एस, फिर यू, फिर एल, फिर पी, सेम है ये वाला और फिर ये वाला, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब मैंने क्या किया, ये कर दिया, तो आपको मास्क को लिखना है कि कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सेम लेटर्स हैं एस यू एल, बट उसने पी को किस में लिख दिया, क्यू में। मीन्स यहाँ पे क्या किया उसने, +1 किया। तो सेम पैटर्न हम करेंगे, लास्ट से लिखना शुरू करेंगे, के एस ए और एम में क्या करेंगे, एक प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, एन आ जाएगा। मीन्स ये आपका प्लस। तो जहां पे उसने पैटर्न को चेंज किया है, उसने सेम लेटर्स लिखे हैं, लास्ट वाले में उसने +1 किया है, तो हमें भी लास्ट वाले में ही +1 करना है। जहां जिस नंबर पे जाके वो पैटर्न को चेंज करता है, आपको भी उसी नंबर पे जाके पैटर्न को चेंज कर देना है। क्लियर है यहां तक। SAMPLE, ASPLE, तो चलिए एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं इसका। अब ये आएगा पेयर में, वो हमने डायरेक्ट रिवर्स में किया था, अब हम पेयर में करेंगे। देखिए उसने क्या किया है, 2 का पेयर लिया है और उनको सेम लिख दिया। फिर M और P, P और M, L और E, E और L। तो हम भी 2 का पेयर लेंगे, A और D। फिर नेक्स्ट 2 का पेयर लेंगे, E और P। नेक्स्ट 2 का पेयर लेंगे, S और R। ये हो जाएगा आपका पेयर्स। जैसे उसने 2 का पेयर लिया है तो 2 का लेना है, 3 का पेयर वहां पे लेता है तो आपको 3 का लेना है। जितने लेटर्स वो यहाँ पे यूज करेगा उतने ही लेटर्स वहां पे वो यूज करेगा, तो आपको सेम पैटर्न लगाते चले जाना है। तो ये था आपका सेम लेटर्स का। इसमें भी आपको देखना है कि उसने पेयर से किया है या डायरेक्ट किया है या फिर उसने रिवर्स पेयर लगा के किया है। तो जैसे भी पैटर्न यहाँ पे क्वेश्चन में लगाया है वैसे ही पैटर्न आपको यहाँ पे आंसर में लगा देना है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अभी इसका नेक्स्ट पार्ट जो हमारा बचता है, थर्ड पार्ट, थर्ड की प्लस और माइनस कैसे करना है लेटर्स को, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास के लिए आज के लिए इतना ही।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।